हम कहीं ना कहीं थॉट लेकर बैठे हैं कि यहाँ से आप सबकी दिल जीते बिना वापस नहीं जाएंगे। प्रेम तो सलमान खान का नाम हुआ करता है इतनी सारी फिल्मों हाँ, में। आपका सबसे फेवरेट बॉलीवुड स्टार कौन है अभी? हेलो वन मनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों बहुत डिमांड आया आपका प्रेम गीत 3 का पहले तो ट्रेलर रिएक्शन देने के लिए। अच्छा, नेपाल से। उसके बाद यस, हमारी टीम ने देखी है प्रेम गीत 3, उसका रिव्यू भी आएगा। हमारे साथ में है प्रदीप खड़का, द लीड एक्टर ऑफ प्रेम गीत 3। स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इज योर प्रेशियस टाइम। सर, प्रेम गीत 3 के बारे में कुछ बताइए। नाम के हिसाब से देखें तो थर्ड वर्जन या फिर बोलो सीक्वल या प्रीक्वल जैसी साउंड करती है प्रेम गीत 3 करके, लेकिन इसका ना हमने प्रेम गीत 1 और 2 का बस एसेंस ही लिया है। जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, लैला मजनू बहुत एक आइडियल कपल रहते हैं, उसी तरीके से हमारे नेपाल में भी प्रेम गीत 1 बहुत बड़ी हिट हो गई थी। तो उनकी कपल प्रेम और गीत जो कैरेक्टर थे वो एज अ आइडियल कपल लोगों ने लेने लगे, और उसका थोड़ा ट्रैजिक एंड था। तो हमने फिर लोगों को दिलासा देने के लिए पार्ट 2 बनाया। पार्ट 2 भी बहुत बढ़िया गई। तो फिर हमने सोचा कि एक पीरियोडिक सेटअप पे एक किंगडम के ऊपर नई कहानी बताते हैं प्रेम और गीत, और उसकी रिजल्ट है प्रेम गीत 3 जो 50+ कंट्रीज पे रिलीज हो रही है वर्ल्ड वाइड। एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार हाँ जी नेपाल की फिल्म हिंदी में रिलीज हो रही है, बॉलीवुड को टक्कर देने आ रही है। ऐसा बोल सकते हैं। अभी मैं टक्कर तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ प्रेजेंस हो रही है, और वो अपने आप में एक सफलता है और अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि 50 to 60 ईयर्स हो चुके हैं नेपाली फिल्म बनने लगी है। तो उस ड्यूरेशन पे ये पहली दफ़ा हो रही है कि 1500 स्क्रीन के आसपास 50 कंट्री से ज़्यादा रिलीज़ होना, ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैसे भी आर्ट की ऐसा कोई कंपटीशन टक्कर तो मान भी नहीं सकते ना। करेक्ट। ये कब डिसाइड हुआ कि आपको हिंदी में भी प्रेम गीत 3 हिंदी दर्शकों के लिए भी लेके आना है? जब 3-4 साल पहले से हम एक थॉट पे थे कि नेपाली फिल्म का ग्रोथ जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे टोपोग्राफिकल कंडीशन की वजह से थिएटर का एक्सेस बहुत कम लोगों के पास है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है थिएटर पे पिक्चर देखने के जाने के लिए नहीं। तो फिर लगा कि अगर डिजिटल माध्यम से हम चलते हैं, जैसे कि सैटेलाइट और OTT के थ्रू हम अगर पहुँच पाते तो फिर एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ती, हमें वो थॉट था। तो 3-4 साल के अंदर जब हमने ये फिल्म बनाते गए और बीच में कोविड आ गई तो टाइम हो गया, तो मुंबई आके हम बस वो एक्सप्लोर करना चाहते थे कि कोई सैटेलाइट या फिर टीवी OTT पे ये बिक जाए तो ग्लोबल ऑडियंस को रीच होगी, तो थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा और बेहतर फिल्म बना पाएंगे। इसी हिसाब से हम 1-2 स्टूडियोज़ के पास जा रहे थे। तो ये रियल टच स्टूडियो हमें सुभाष सर मिल गए। उन्होंने कहा कि इसको तो मैं थिएट्रिकल रिलीज़ करूँगा क्योंकि मुझे इतना पसंद है। तो अभी जाके देखिए ये इतना बढ़िया हिसाब से थिएटर पे रिलीज़ हो रही है और बुकिंग्स भी बहुत बढ़िया आ रही है। पूरा का पूरा सोल्ड आउट जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। एब्सोल्युटली। हिंदी दर्शकों की तरफ से भी बहुत प्यार आ रहा है प्रेम गीत 3 के लिए। नाम ही इतना अच्छा है। हाँ जी। प्रेम तो सलमान खान का नाम हुआ करता है इतनी सारी फिल्मों में, और आपका भी नाम प्रेम है। मुझे भी नेपाल में ना मेरा फर्स्ट फिल्म जो हिट हुई थी वो प्रेम गीत था, तो मुझे सब प्रेम बुलाते हैं। और सलमान सर का जो इधर पेप्सी का ऐड है वो आप यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं आपको। मुझे भी वही ऐड, सिमिलर ऐड पे पेप्सी ने एंडोर्समेंट के लिए रखा है। तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ के लोग मुझे इनसे एसोसिएट करते हैं, कॉर्पोरेट लोग भी। नाम भी प्रेम हो रहा है। कभी अगर मिल पाएंगे तो सर को मैं ऐड वो दिखाऊंगा। जानना चाहूंगा, क्रिस्टीना है आपके साथ में। हाँ जी, हाँ जी। उनके साथ में केमिस्ट्री कैसी देखने मिलेगी हमें प्रेम गीत 3 में? वो ये फिल्म इनकी ना डेब्यू फिल्म है, तो हाँ जी। लेकिन वो 2500 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को वो कंपटीशन के थ्रू फर्स्ट आई, तो मतलब वो ऑडिशन से सेलेक्ट हुई है। तो मेरे ख्याल से ना उसको जो वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस था वो फिल्म में नहीं दिखती। उसकी परफॉर्मेंस बहुत मैच्योर दिखती है। तो कहीं पे भी वो लगती नहीं कि वो नई एक्टर है। और एज अ पर्सन तो क्या कहना, बहुत बढ़िया, बहुत इनोसेंट, बहुत हम्बल, बहुत इथिकली मोरली बहुत बढ़िया लड़की है। हाँ जी। ओके सर, मुंबई में आए हो, स्वागत है आपका मुंबई में। थैंक यू। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको मुंबई की बात? मुंबई की वेदर पसंद है। ना ये कभी गर्म होती है उतना ज़्यादा, ना ये बहुत उतना ठंडी होती है। अभी एक टी शर्ट, मुझे ना उतना फैशन वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। बस एक टी शर्ट डालो, एक शॉर्ट डालो, चप्पल पहनो, चलो कहीं पे भी, इतना बढ़िया है। और इनका माहौल देखो, कभी कभार बॉलीवुड के स्टार्स, हिंदी फिल्म के स्टार्स, एक्टर्स दिख जाते हैं तो ये लगता है कि अरे मैं कहाँ पे हूँ। जिसको टीवी पे देख रहा तो वो मेरे सामने से निकल गए अभी। तो ये तो मेरा ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ मैं तो अभी। एब्सोल्युटली। आपका सबसे फेवरेट
बॉलीवुड स्टार कौन है? अभी मैं तो एज एन एक्टर अभी देखूँ ना, तो एज एन ऑडियंस होता तो मेरा पर्सनल कोई चॉइस रहता। अगर मैं एज एन एक्टर बोलूँ तो फिर मैं तो इन सब को ना एक खुली किताब की जैसे स्टडी करता हूँ। जैसे कि अमिताभ सर की एटीट्यूड, वो जो ग्रेस है, शाहरुख सर की डांस, ऐसे भाव फैलाने तो मैं अपनी पिक्चर पे कर रहा हूँ। और फिर बोलूँ सलमान सर की जो होती है ना वो दबंग वाली स्टाइल वगैरह, वो भी करता हूँ कभी कभार। और अभी के वो जो मेरे मनोज बाजपेयी सर है, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर है, इन सब की परफॉर्मेंस देख के, इरफान खान सर की परफॉर्मेंस देख के तो लगता है कि कभी कब करेंगे ऐसा पिक्चर। तो ये सब को ना मैं एक एज एन आइडल मानता हूँ। फिर एज एन आइडल आप बॉलीवुड एक्टर्स को मानते? एक्ट्रेस कोई तो पसंद आती है? एक्ट्रेस मेरे को एक नाम तो होना चाहिए। कटरीना कैफ बहुत पसंद थी, क्योंकि उनमें ना जो इनोसेंस है वो दिखती है। और अभी हाँ बस कटरीना बहुत पसंद है। तो प्रदीप खड़का सर को कटरीना बहुत पसंद है। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बहुत बधाई आपको जी, सर। थैंक यू। हिंदी में थैंक यू बोलना हम चाहेंगे कि आपने हमें मौका दिया हिंदी में नेपाल की फिल्म देखने के लिए। हमें बहुत कम मौका मिलता ये है ना मेरे ख्याल से भी एक बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि हम तो चाहे आप पंजाब बोलो, चाहे मराठी बोलो, चाहे साउथ बोलो, या फिर कहीं की भी किसी भी, मैं तो बोलते कभी कभार तुस्सी तेन्नू मैनू ऐसा करके पंजाबी बोल जाता हूँ, कभी तेरे को मेरे को ऐसा करके ना मैं हर जगह की लैंग्वेज मेरे में अडैप्ट हो जाती है। क्योंकि ये सब मैंने पिक्चर देखी सीखी है ना। तो रिसेंटली जो पिक्चर देखता हूँ वो मेरे में घुस जाता है। तो मेरे ख्याल से इसी तरीके से आपकी इतनी अच्छी दोस्त, पड़ोसी मुल्क, नेबर को समझना ना सबसे आसान तरीका होता है पिक्चर के जरिए। उनकी लोकेशंस, उनकी आर्ट कल्चर को समझना, और दोस्त को नज़दीक से जितना समझ पाए उतना उसकी दर्द या फिर बोलूँ खुशी गम को समझ पाओगे, बांट पाओगे ना। तो ये एक बहुत अच्छी जरिया हो सकती है। ओके, हमने रिव्यू में सुना, मैंने रिव्यू किया हमारे टीम के साथ, तो सुना कि प्रेम गीत 4 का भी एक ऐसा छोटा सा स्ट्रिप छोड़ा है। तो प्रेम गीत 4 भी हम चाहते हैं हिंदी में देखने, आप लेके आओगे? हाँ एग्जैक्टली, ये तो अभी बस शुरुआत है। हमने जैसे कि बताया कि आज के दिन पे ऐसे PVR पे ऐसा स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो ये तो हमने कभी सोची नहीं थी। तो इससे अभी वापस जाने की तो बात ही नहीं होगी। मैं 2-3 साल से एक भी पिक्चर साइन नहीं करके बैठा हूँ, क्योंकि इसका रिज़ल्ट देखना था। इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया होता है तो बहुत बढ़िया सा प्रोजेक्ट फिर से लेके आएंगे। और अभी इसका ना ठीक ठाक चलता है तो फिर भी और ज़्यादा मेहनत करके फिर आपके पास आते हैं ना। तो हम कहीं ना कहीं थॉट लेकर बैठे हैं कि यहाँ से आप सबकी दिल जीते बिना वापस नहीं जाएंगे। एब्सोल्युटली, दिल तो जीतेंगे सारे ऑडियंस का। आखिरी सवाल, बॉलीवुड में कब डेब्यू कर रहे हो सर? ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। अभी के लिए मेरे ख्याल से 1-2 बार मैं खुद की तरफ से अटेम्प्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचने की कोशिश करूँगा। अगर कभी किसी को मैं पसंद आ गया, मेरा काम पसंद आ गया, और उनकी कॉन्सेप्ट बढ़िया है, जो मुझे लगे कि हमारी टीम को लगे कि ये डेफिनेटली बननी चाहिए, तो डेफिनेटली ट्राई करते हैं। नहीं तो हमारी तरफ से आपको बड़े पर्दे पे हिंदी पिक्चर में भी देखने के लिए जरूर, लेकिन प्रेम गीत 4 का भी इंतजार रहेगा आपके। और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे वापस प्रदीप खड़का सर ने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। एंड नेपाल के दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। बहुत डिमांड आया अच्छा कि पिक्चर का रिव्यू चाहिए। हाँ, आप सब इसी तरीके से स्पैम करते रहना। फाइनली हिंदी दर्शकों को पिक्चर रिलीज हो चुकी है, क्या कहना चाहोगे? अभी आप सब ना मॉर्निंग शोज डे बोलते हैं ना, अभी देखिए बुकिंग इतनी अच्छी जा रही है, पूरा का पूरा सोल्ड आउट जा रहा है। मैं तो सोचा नहीं था चेन्नई में इतना ज़्यादा अच्छा जा रहा है, बैंगलोर पे जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट पे जा रही है, दिल्ली, मुंबई, देहरादून सब जगह जा रही है, और गुजरात पे जा रहे हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था। अभी इंडिया के बाहर के बात करते तो ऑस्ट्रेलिया हाउसफुल है, GCC गल्फ कंट्रीज हाउसफुल है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ, आप ऑनलाइन पे सर्च भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी साइन है। और आज की जो स्पेशल स्क्रीनिंग है ना, यहाँ से निकल के जिस तरीके का तारीफ के वो पुल बांधने लगे, तो मेरे ख्याल से तो लोगों की वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत बढ़िया जाने वाली है। तो ये बस स्टार्टिंग है, आप सबका प्यार मिलता रहे, बस यही दुआ है। थैंक यू सर।